अध्याय 71 संपादक हाकैन इस तरफ गुयेन थू थू को अभी भी विस्फोट होने का खतरा महसूस नहीं हुआ है। वह पीछे की सीट पर बैठकर फोन पर खेल रही थी। बाख लोंग माँ ने उसे फिर से पबजी खेलने के लिए बुलाया। गुयेन थू थू ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे घर पहुंचने तक प्रतीक्षा करें, आप लोग पहले खेलने जाएं। बाख लोंग माँ, ठीक है, कृपया जल्दी करें। हाल ही में जब भी मेरे पास समय होता है मैं पबजी खेलता हूँ। गुयेन थू थू एक नेवला में बदलने वाला है। गेम लोगों के लिए हानिकारक है। पबजी को चीनी भाषा में लिखा जाता है, जिसका अर्थ चिकन खाना भी होता है। दो नाम आसानी से त्रिन्ह तुयेन को घर ले जाएगा, इसलिए ड्राइवर सीधे घर की ओर चला गया। सड़क के दोनों ओर के दृश्यों को परिचित होते हुए देखकर गुयेन थू थू ने अपना फोन अपनी जेब में रख लिया और कार के रुकने का इंतजार करने की तैयारी करने लगी। इस समय अचानक एक कार बगल से गुजरी। गुयेन थू थू की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना दूसरा व्यक्ति तुरंत ऊपर चला गया। केवल धमाके की आवाज उसके कानों में रह गई। गुयेन थू थू स्थिर होकर बैठा रहा, जड़ता के अनुसार आगे की ओर झुकना। उसका सिर सामने की सीट के गद्दे से बहुत जोर से टकराया। हालांकि यह नरम था, फिर भी यह बहुत दर्दनाक था। गुयेन थू थू दर्द से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। दूसरी बार चोट लगने से बचने के लिए उसने तुरंत बैकरेस्ट पकड़ लिया। एक अत्यावश्यक स्थिति में ड्राइवर गुस्से से गरजा, कृपया मजबूती से बैठो। गुयेन थू थू ने तुरंत पूछा, यह क्यों है? उस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया। ड्राइवर को मूल रूप से लगा कि कोई अपहरण करने और पैसे ऐंठने की योजना बना रहा है, तो उसने कैसे अनुमान लगाया कि दूसरी कार में बैठा व्यक्ति तू बिच अनह आत्महत्या के समान विचारों को मन में रख रहा था। ऑफ रोड वाहन ने अंधेरे में धीमी चीख की आवाज निकाली, मुड़ गया और उनकी ओर दौड़ पड़ा। तू बिच अनह ने जीने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ने का इरादा रखते हुए एक्सीलेटर पर कदम रखा। अब उसके दिल में नफरत ही सब कुछ है। राहगीर घबराहट में चिल्लाने लगे। कार की खिड़की में एक छोटी सी दरार खुल गई। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। वह सामने वाली कार को घूर रही थी, मानो शीशे के माध्यम से गुयेन थू थू के शरीर में छेद करना चाहती हो, ताकि उसे पता चले कि दूसरों को नाराज करने के परिणाम कितने बड़े हो सकते हैं। तू बिच अनह को लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया है। कोडू ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। फिर वह अपने परिवार के खिलाफ हो गई, क्योंकि वे चाहते थे कि वह लीक से हटकर सोचे। उन्होंने उसे ब्लाइंड डेट पर जाने, एक सामान्य व्यक्ति से शादी करने और एक सामान्य जीवन जीने की सलाह दी। तू बिच अनह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई। वह उन सामान्य हारे हुए लोगों से कैसे शादी कर सकती है? शांतिपूर्ण, शांत जीवन की तुलना में वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना पसंद करेगी जिसके पास नाम कुंग नगाओ थियन जैसे पैसे के अलावा कुछ नहीं है। जिस क्षण से वह पैदा हुई थी, वह खुद के साथ सोई थी। एक मजबूत और भावुक प्यार रहा होगा, चाहे पिछले जीवन में या इस जीवन में। तू बिच अनह की सबसे बड़ी आशा अभी भी वह स्वप्न विवाह थी। वह व्यक्ति कसकर हाथ पकड़ेंगे और गलियारे से नीचे चलेंगे। या तो प्यार के लिए शादी करो या पैसे के लिए दो, कम से कम दोनों में से एक। अपने पिछले जीवन में त्रिन तुयेन पर गलत उम्मीदें रखने की गलती के कारण उसे एक अस्थायी, भटकने वाला और दुखी जीवन जीना पड़ा था। वह कैसे जान सकती थी कि त्रिन तुयेन जिया ट्रूंग की बॉस थी? यह याद करते हुए कि उसे अपने पिछले जीवन में इतना दयनीय जीवन जीना पड़ा था, फिर भी शुरू से अंत तक त्रिन्ह तुयेन ने उस पर ध्यान न देने का दृढ़ निश्चय किया। उसे धीरे धीरे मृत्यु की ओर चलते देख तू बिच अनह उससे और भी अधिक नफरत करने लगी। वह त्रिन तुयेन की शीतलता से नफरत करती थी और त्रिन तुयेन के भेदभाव से और भी अधिक नफरत करती थी। यदि त्रिन्ह तुयेन हर किसी के प्रति इतनी ठंडी होती,
तो शायद वह इतनी हताश और क्रोधित नहीं होती जितनी अब है। लेकिन जब उसने त्रिन तुयेन को व्यक्तिगत रूप से अपनी पहचान प्रकट करते हुए देखा, तो गुयेन थू थू जैसी महिला को जिया ट्रुंग बॉस की उपाधि देते हुए तू बिच अन को बहुत अपमानित महसूस हुआ। वह भावना आपके सारे कपड़े उतारकर सड़क पर फेंक दिए जाने जैसा अपमानजनक था। इस बेहद मजबूत विरोध ने तू बिच अन को और अधिक दुखी महसूस कराया। गुयेन थू थू के पास पहले से ही पैसा है। उसने त्रिन तुयेन जैसे हर पहलू में एक आदर्श व्यक्ति को पकड़ लिया है और अभी भी मेरी एकमात्र आशा को डू को आकर्षित करता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जीवन को दोबारा जीने का अंत इस तरह कैसे हो सकता है? एक ऐसा जीवन जो वह जिस जीवन को चाहती थी उससे बहुत अलग। एक बार ऐसा हो गया तो स्वर्ग उसे पुनर्जन्म क्यों देगा? उसे उसके पिछले जीवन से भी अधिक दयनीय जीवन क्यों जीने दिया जाए? वह सब कुछ लूटते हुए देखना जो आपके हक का था। हर दिन आपको दर्द से जूझना पड़ता है। यदि नामकुम नगाओ थिएन ने उसे पूरी तरह से त्याग नहीं दिया होता, तो वह इस स्थिति में नहीं गिरती जिसमें वह अब है। उसके जैसा कूड़ा कचरा भी उससे नफरत करने की हिम्मत करता है। क्या बात है? जब दोनों बहस कर रहे थे, तू बिच अनह दाओ बियन सिंह की ओर मुड़ा। उसका खून उसके सिर तक पहुंच गया। उसने एक फल चाकू उठाया और नामकुंग नगाओ थिएन के शरीर में घोंप दिया। चाकू का घाव घातक नहीं था। तू बिच अनह ने मूल रूप से इसे स्वयं समाप्त करने का इरादा किया था। इस क्षण में उसे अचानक गुयेन थू थू की याद आई। वह गुयेन थू जैसी बेशर्म महिला की तरह अकेले मरने को तैयार नहीं थी। थू को अभी भी आराम से रहने पर गर्व है। गुयेन थू थू जीने के लायक नहीं है। बुराई जीवन के किनारे पर समर्पण करती है। वाक्य से आता है, क्रोध शुरुआत की ओर ले जाता है, बुराई जन्म के किनारे की ओर ले जाती है। यह कहावत 5 राजवंशों के काल के इतिहास की कहानियों से आती है और झो वेन के बारे में बात करती है। जब उसने सभी अच्छी बातें नहीं सुनी, दिल से गुस्सा हो गया और परवाह किए बिना कुछ भी कर सकता था, तो वह दरवाजे पर गई। पैसा मेरा है, लोग भी मेरे हैं, तू बिच अनह दहाड़ा। दोनों कारों के टकराने में कुछ सेकंड ही बीते थे कि गुयेन थू थू का दिल किसी कारण से उसके गले में उतर गया, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील को चलाने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसने अचानक हुए बदलाव के कारण सड़क की सतह पर पहियों की तेज आवाज सुनी। कार जोरदार तरीके से एक तरफ पलट गई। मृत्यु के क्षण में गुयेन थू थू के दिमाग में अचानक त्रिन्ह तुयेन का चेहरा सामने आया। उसने सोचा, अगर उसे कुछ हो गया और त्रिन्ह तुयेन के पास खाना नहीं होगा, तो वह क्या करेगी? क्या वह बर्फ पर बैठकर उसका इंतजार करेगा, ठीक उस समय की तरह, हमेशा उसके वापस आने का इंतजार करता रहेगा? उन्होंने कहा, मत जाओ। उसने कहा, तुम मुझे पसंद हो। उसने कहा, बस थोड़ी देर के लिए गले लगा लो, लेकिन उसे जवाब देने के लिए वापस आना चाहिए। बूम! एक विस्फोट ऐसा लगा मानो वह आकाश को चकनाचूर कर देना चाहता हो। कान का पर्दा इसे सहन नहीं कर सका। कानों के चारों ओर केवल घंटियां बजने की आवाजें थी। शरीर पर भयंकर प्रभाव पड़ा, जिससे पूरे शरीर की नसें धीमी हो गईं। कुछ ही सेकंड में हजारों मील दूर आकाशगंगा में आकाश टूटता हुआ प्रतीत हुआ। खूबसूरत तारे फूट पड़े और दुनिया की सबसे शानदार और भव्य आतिशबाजी में बदल गए, जो बिना किसी आवाज के आकाश की धरती पर बरसने लगी। मैडम! मैडम! ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में एक बड़ी घंटी फंस गई हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई नए साल का गीत टाइप कर रहा हो। लेकिन उसकी आवाज से उसे चक्कर आ गया, लेकिन वह बेहद सतर्क थी। मेरी पलकें उठीं और शांत अंधेरे में कार की छत और ड्राइवर का अधीर चेहरा हिल रहा था। क्या तुम ठीक हो? मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, डरो मत, बॉस आ रहा है।
गुयेन थू थू ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पलकें झपकाईं। मैं मर नहीं गया हूँ। ड्राइवर को एक कपड़ा मिला और उसने उसे गुयेन थू थू के माथे पर लगे घाव पर दबाया और ध्यान से कहा, मुझे डर है कि मेरे माथे पर कोई अस्थायी निशान है। पता चला कि घंटी बजने की आवाज उसके सिर के विंडशील्ड से टकराने की आवाज थी। गुयेन थू थू ने धीरे से अपने सिर पर कपड़ा रखा। उसका पूरा शरीर कांप उठा। दुर्घटना के बाद ही उसे एहसास हुआ कि दर्द क्या था और उसने ठंडी हवा की सांस ली और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसने कर्कश स्वर में पूछा, क्या तुम ठीक हो? ड्राइवर की सीट पर बैठने से चोट लगने की संभावना और भी अधिक होती है। ड्राइवर ने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने बचने के लिए गाड़ी चला ली, लेकिन कार का पिछला हिस्सा अभी भी टकराया हुआ था, जिसके कारण आप घायल हो गए। अगर यह ठीक है तो ठीक है, अगर यह ठीक है तो ठीक है। गुयेन थू थू कांप गया और सीधा बैठ गया। निश्चित रूप से विंडशील्ड पर खून का एक टुकड़ा था, जो डरावना लग रहा था। यदि आप अपनी क्षमता को नष्ट कर देते हैं, तो आप अपनी क्षमता को नष्ट कर देंगे। वह कोई सितारा नहीं है, नहीं, उसे जीने के लिए अपनी प्रतिष्ठा पर निर्भर रहना पड़ता है, और उसका जीवन छोड़ देना ही अच्छा है। उस पल में गुयेन थू थू ने लगभग सोचा कि वह पहले ही मर चुकी है, शायद वह दूसरी दुनिया में उड़ जाएगी। यह सही है, हत्यारा कहाँ है? ड्राइवर ने गुयेन थू थू के पीछे कहीं इशारा किया। मैं दीवार से टकरा गया। क्या यह एक लड़की है? बेहोश लड़की? गुयेन थू थू को बुरा लग रहा था। मैं नीचे जाऊंगा और देखूंगा। मैडम, ठीक है, ठीक है, मुझे अभी थोड़ा चक्कर आ रहा है। चिंता की कोई बात नहीं। ड्राइवर ने सावधानीपूर्वक कदम दर कदम उसे कार से बाहर निकलने में मदद की। दुर्घटना स्थल के आसपास कई उत्सुक राहगीर देख रहे थे और इशारा कर रहे थे। ड्राइवर ने सड़क के बीच में कार को ब्रेक लगाया। कार का पिछला हिस्सा बेहद क्षतिग्रस्त हो गया। अगर वह वास्तव में उसके सिर पर वार करता, तो शायद वह उसे मांस के टुकड़ों में तोड़ देता। गुयेन थू थू कांप गया और उसने तू बिच अनह की कार की ओर देखा। काला ऑफ रोड वाहन दीवार से टकरा गया। वाहन की खिड़कियां टूट गईं और हर जगह बिखर गईं। बाहरी हिस्से बिखरे हुए थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिद्वंद्वी कितनी तेजी से जा रहा था। गुयेन थू थू धीरे धीरे कार के सामने चला गया। कार का अगला हिस्सा मुड़ गया था और विकृत हो गया था। ड्राइवर की सीट पर बैठी लड़की का चेहरा खून से लथपथ था और वह ड्राइवर की सीट पर फंसी हुई थी। उसके जीवन और मृत्यु का पता नहीं चल सका। वह चेहरा पीला और उदास था, टूटे शीशे से छेद हो गया था और फट गया था, जिससे वह और भी भयावह लग रहा था। टू बिच अनह की ये जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज की उसकी हरकतें उसे जेल में डालने के लिए पर्याप्त हैं। भले ही उसने चीजों को बचाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया हो, जिया ट्रुंग के बॉस की हत्या के प्रयास की तरह, निश्चित रूप से उसके सभी मामले उजागर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और उड़ा दिए जाएंगे, जिसके कारण उसे जीवन भर शांति नहीं मिली। गुयेन थू थू को अभी भी कहानी में इस तरह वर्णित तू बिच अनह अस्पष्ट रूप से याद है। यह कहना कि वह बहुत सरल नहीं है, इसका कारण यह है कि जब वह छोटी थी, तो वह एक पारिवारिक घटना से गुजरी थी और वह सामान्य लोगों की तुलना में प्यार और घर की बहुत अधिक इच्छा रखती है। लेकिन उस समय कहानी लगभग खत्म होने वाली थी। गुयेन थू थू ने उस समय लेखक को इस बात के लिए श्राप देने का इरादा किया था कि उसने उस किरदार को एक ऐसे साँचे में ढाल दिया है जो बहुत पहले ढह चुका था। शुरू से ही टू बिच अनह का जीवन परिवर्तनशील और असफलता से भरा हुआ पूर्व निर्धारित था। उसने अपना जीवन किसी और को दे दिया, इसलिए उसे परिणाम स्वीकार करना होगा। उसका भविष्य उससे संबंधित नहीं है, बल्कि उस आदमी से निकटता से संबंधित है जिस पर वह दांव लगाती है।
गुयेन थू थू को स्पष्ट रूप से याद है कि जब उसने इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त किया तो उसके मन में केवल एक ही भावना थी, तू बेचैन। बचपन से वयस्कता तक उसके पास कोई विशेषता नहीं थी, चाहे वह त्रिन्ह तुयेन का पीछा करना हो या कंपनी डू को शुरू से अंत तक बनाए रखना हो। वह हमेशा समाज से अलग रहती थी। उसे कोई शौक नहीं है। उसके दोस्त सिर्फ इस बात पर शोध करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि एक अच्छे आदमी से शादी कैसे की जाए, और उसे हर तरह की तरकीबें दिखाते हैं। वह काम नहीं करना चाहती, वह बस एक फूल की तरह एक इत्मीनान वाली पत्नी बनना चाहती है। अपने पति को सबसे अधिक गर्मजोशी और कोमलता देना चाहती है। एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला बनना चाहती है। हमेशा दूसरों का समर्थन करना चाहती है। भले ही उपन्यास में पुरुष नायक कभी तलाक नहीं लेगा, वह हमेशा महिला नायक से प्यार करेगा और उसे कभी जाने नहीं देगा। गुयेन थू थू अभी भी मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचने लगा, तू बिच अनका को डू के जीवन से कोई संबंध नहीं था। पारिवारिक मामलों को छोड़कर कोई आम आवाज नहीं थी। क्या ऐसी शादी कब तक कायम रह सकती है? अगर एक दिन उनका तलाक हो जाए तो क्या उसमें जीने की हिम्मत बचेगी? अभी ऐसा लगता है। तू बेचैन शायद वैसा नहीं कर पाएगी जैसा उसने कहा था। स्थिर रहो और गिरो मत। गुयेन थू थू ने उसकी दयनीय उपस्थिति को देखा। उसे नहीं पता था कि और क्या कहना है, बस एक लंबी सांस ली। उसके पीछे पुलिस कारों और एम्बुलेंसों के तेज सायरन बज रहे थे, जैसे वे बात कर रहे हों। भविष्य, आशा, अच्छा से संबंधित शब्द धीरे धीरे दृश्य से गायब हो रहे थे। अध्याय 72 संपादक। हाकैन शोर भरी भीड़ में बहुत से लोग गड़बड़ कर रहे थे, स्रोत को नहीं समझ रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, सभी प्रकार के सोशल नेटवर्क पर पोस्ट करने के लिए तस्वीरें ले रहे थे। शोर चीख रहा था, आवाज तेज थी। शोर ने पुलिस सायरन की आवाज को लगभग दबा दिया। गुयेन थू थू एक तरफ खड़ा हो गया, 120 की ओर देखा। ध्यान से तू बिच अनह से बेहोश व्यक्ति को बचाया और उसे एम्बुलेंस के हैंडल पर रख दिया। इच्छा भीड़ के बीच से वह तेजी से गुयेन थू थू की ओर भागी। दूसरे व्यक्ति की छाया त्रिन्ह तुयेन थी। वह थोड़ा उदास थी, न जाने वह इस समय क्या सोच रही थी। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे तुरंत एक गर्म, परिचित आलिंगन का सामना करना पड़ा। वह दृढ़ता से खड़े होने से पहले कुछ कदम पीछे हट गई। तभी उसे आश्चर्य हुआ, त्रिन्ह तुयेन, हमेशा की तरह वह शांत नहीं थी, सांसें भारी थी। उसकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। गुयेन थू थू के गाल उसके कपड़ों के करीब थे। मुलायम कपड़े से उसकी तेज दिल की धड़कन सुनी जा सकती थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस जब उसने गुयेन थू थू को कसकर गले लगाया तो उसके हाथ अभी भी उसकी रीढ़ पर कपड़े को छू सकते थे। पसीना गीला था, पूरा शरीर गर्म था। ऐसा होने के लिए बहुत तेजी से दौड़ना। गुयेन थू थू को कसकर पकड़ लिया गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखों के सॉकेट लाल हो गए थे। जो उसके दिल में छिपा हुआ था शायद ही कभी बाहर आया हो। दौड़ त्रिन्ह तुयेन का आलिंगन। उसके कानों में अराजक आवाज जारी रही और कभी नहीं रुकी। जिन पत्रकारों को कुछ अच्छा लगा वे रिपोर्ट करने के लिए लाइव दस्तावेज चुराना चाहते थे, लेकिन सौभाग्य से पुलिस के पास पर्याप्त लोग थे और जिया ट्रूम के कर्मचारी भी मौजूद थे। इसलिए गुयेन थू थू ने जनमत के तूफान से बचा लिया। गुयेन थू थू दूसरी एम्बुलेंस पर बैठ गई। त्रिन्ह तुयेन ने इस पूरे समय कुछ नहीं कहा, बस उसकी उंगलियों को पकड़कर रखा। इतना बड़ा था कि गुयेन थू थू को थोड़ा दर्द भी महसूस हुआ। तू बिच अनह को आईसीयू में ले जाया गया। गुयेन थू थू को एक व्यापक जांच के लिए ले जाया गया। परिणाम बहुत जल्दी उपलब्ध थे। गहन चिकित्सा वार्ड आईसीयू एक है उन रोगियों के लिए अत्यधिक विशिष्ट विभाग जिन्हें निगरानी,
गहन नर्सिंग देखभाल और जटिल श्वसन सहायता की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से मस्तिष्क में केवल मामूली चोट लगी थी और कुछ दिनों के आराम के बाद माथे पर घाव पर पट्टी नहीं बंधी थी। तंग अभी भी चुभन महसूस हो रही थी। उसके कपड़ों पर कुछ खून के धब्बे थे, जिससे गुयेन थू थू काफी दयनीय लग रही थी। वह अस्पताल के बिस्तर पर काफी देर तक त्रिन्ह तुयेन के सामने चुपचाप बैठी रही। फिर फुसफुसाई, मैं वास्तव में पूरे शरीर की जांच करना वास्तव में बहुत ज्यादा है। गुयेन थू को बहुत खेद था। पैसों के उस ढेर के लिए त्रिन्ह तुयेन ने उसे घूरकर देखा। गुयेन थू थू को घूरते समय उसकी लंबी और छोटी आंखें एकदम काली हो गईं, जिससे उनकी उदासीन और बहुत डराने वाली नज़र खत्म हो गई, जिससे गुयेन थू थू तुरंत शर्मा गई। उसका पहले वाला आत्मविश्वास तुरंत खत्म हो गया। गायब हानि, जांचो जांचो, इसे साल की आखिरी स्वास्थ्य जांच समझो। पुलिस की कार्यकुशलता वास्तव में उच्च है। अभी उन्हें घटनास्थल का वीडियो मिला है। तू बेचन्हा सभी के लिए समान मानसिकता को अपनाते हुए स्वाभाविक रूप से सबूत मिटाने के बारे में नहीं सोचेगी। उसके जीवन में एक अविस्मरणीय सबक प्राप्त करने के लिए वीडियो में पर्याप्त सबूत थे। एक पुलिस अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया इसे लेने के लिए। गुयेन थू थू ने ईमानदारी से पुलिस को उसके ठिकाने की सूचना दी। पुलिस अधिकारी को गंभीरता से याद आया। उसने कहा, उसका अपराध क्या है? क्या हुआ? और उसे घायल कर दिया यार। यह आदमी कई दिनों से उसके साथ है और वर्तमान में दूसरे अस्पताल में आपातकालीन उपचार चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपातकाल के दौरान अस्पताल ने उसके पेट की जांच की। मैं गर्भवती हो गई और मर गई। मैं कर सकती हूँ इसे अब और न बचाएं। बहुत संभव है कि बच्चे का पिता वही आदमी हो। गुयेन थू थू घबरा गया और बुदबुदाया, ऐसा नहीं है। नाम कुंग नगाओ थिएन। पिताजी, बच्चे की आंतें बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। संक्षेप में, अगला मामला हम पर छोड़ दें, चिंता न करें। इस समय 2 लोग गलियारे में खड़े थे। पुलिस ने कहा, संदिग्ध के परिवार को अदालत के बाहर सुलह की उम्मीद है और उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि वे मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्थिति का समाधान करें, मिस्टर त्रिन्हा, आप। कोई जरूरत नहीं, उसने अचानक पुलिस को टोक दिया। त्रिन्हा तुयेन की आवाज धीमी थी। कोई उस गुस्से को सुन सकता था जो ठंडी और तर्कसंगत उपस्थिति के पीछे कभी कम नहीं हुआ था। वे बेहतर होगा कि वे न बने। स्वस्थ स्वर एक लंगड़े स्वर में बदल गया। ठीक है, मुझे पता है। मैं आपकी राय उन्हें बताऊंगा। पुलिस के जाने के बाद अस्पताल के कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। गुयेन थू थू कुछ देर तक बैठी रही। उसका सिर झुका हुआ था। उसकी चूड़ियां अस्त व्यस्त थीं। त्रिन्हा तुयेन अंदर चला गया। उसका चेहरा सामान्य हो गया। वह गुयेन थू थू का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या अब भी दर्द हो रहा है? अभी भी ठीक है। अगर वह अभी भी उसका हाथ नहीं दबा रहा होता तो उसे विश्वास हो जाता कि त्रिन्हा तुयेन जल्द ही शांत हो गया है। हथेलियों में पसीना आ रहा था। गंध गीले एहसास ने गुयेन थू थू को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन इस समय वह अपना हाथ वापस नहीं लेना चाहती थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह त्रिन तुयेन को सांत्वना दे रही थी। स्पष्ट रूप से वह घायल थी। त्रिन तुयेन ने और भी मजबूत प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे। वास्तव में उस क्षण मुझे डर था कि मैं मर जाऊंगा। उपस्थिति ने त्रिन तुयेन का दिल खुशी से भर दिया। खुश, लंबे समय तक इंतजार करने के बाद मुझे आखिरकार एक प्रतिक्रिया मिली। मैं कैसे नहीं कर सकता था। गुयेन थू थू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसने धीरे से कहा, नहीं, वह दिन नहीं आएगा। मुर्गा, दस्तक, दस्तक। दरवाजा खटखटाने पर दरवाजे के पैनल से हड़बड़ी भरी आवाज आई। हालांकि ड्राइवर ने यह स्पष्ट कर दिया कि गुयेन थू थू को केवल मामूली चोटें आईं।
उस समय त्रिन तुयेन की प्रतिक्रिया और चेहरे की अभिव्यक्ति ने दो नाम के लिए इस जीवन में भूलना मुश्किल बना दिया। वह वास्तव में डरा हुआ था। उसने जल्दी से बाहर का काम पूरा किया और तुरंत भाग गया। भाभी, डू नेम ने बेरहमी से दरवाजा खोला। उसकी नज़र अपनी बहन को कसकर गले लगाने वाले बिग बॉस की छवि पर पड़ी। छाती में बिग बॉस की घातक चकाचौंध ने दो नाम को एहसास कराया कि शायद यह संभव है कि यह गलत समय पर आया हो। दो नाम ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। यह ठीक है। माहौल टूट गया था। गुयेन थू थू बोलना जारी नहीं रख सका, लेकिन उनके पास अभी भी जाने के लिए काफी समय था, इसलिए कोई जल्दी नहीं थी। गुयेन थू थू ने दो नाम को बुलाया और उसे मिलने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि दो नाम थोड़ा असभ्य था, वह दो नाम की सुरक्षा के बारे में भी चिंतित था। याद, किसी की परवाह करना अच्छा लगता है। गुयेन थू थू ने गंभीरता से कहा। धन्यवाद। दो नाम स्तब्ध रह गया, तुरंत शर्मा गया और शर्म से बोला, आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? मुझे इसकी आदत नहीं है। नहीं, यह अच्छा है, यह ठीक है, यह अच्छा है। गुयेन थू थू के लिए अपना चेहरा इतना पतला देखना दुर्लभ है, इसलिए वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या नाम का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी ऊर्जा चापलूसी से भरी हुई थी। भाभी कानून, बहन यह बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा चेहरा घायल हो गया है। अभी भी बहुत सुंदर है। गुयेन थू थू। त्रिना तुयेन, आम तौर पर वह हमेशा एक कुतिया की तरह व्यवहार करती है। ऐसा क्यों है कि वह जितना अधिक बात करती है, उतना ही अधिक दुष्ट हो जाती है? क्या नाम ने उस पर ध्यान दिया है? भावनाएं वर्तमान छवि और अधिक गहरी हो गई। वह जल्दी से खासा और तुरंत विषय बदल दिया। यह सही है। यहाँ शेष मामला फोतू ट्रुंग है। जो भी किया जाना चाहिए वह किया जाएगा। इससे निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। इसे दूर करो। तो आप सभी को धन्यवाद। बोलते हुए दरवाजे के बाहर क्लैक क्लैक की आवाज आई। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। जो व्यक्ति आ रहा था वह को डू था। वह कंपनी से भागा, लेकिन उसे पापराजी से बचना पड़ा। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह बेहद संघर्षशील लग रहा था। वह जल्दी से अंदर चला गया। सबसे पहले उसने गुयेन थू थू की स्थिति का पता लगाया। केवल जब उसे यकीन हो गया कि उसे कोई समस्या नहीं है, तो उसकी नसें, जो इस समय तनावग्रस्त थी, थोड़ा आराम करने में सक्षम हुईं। उसकी आंखों में शर्म दिखाई दी। मुझे खेद है। भले ही मैं जानता हूँ कि अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी समस्या के कारण आज आपको इतनी बड़ी परेशानी हुई है। इस समस्या को हल करने के बाद मैं एक त्याग पत्र लिखूंगा और इसे मानव संसाधन विभाग को सौंप दूंगा। मैं अपने सम्मान की शपथ लेता हूँ कि मैं तू बिच अन को तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए कुछ भी करने का अवसर कभी नहीं दूंगा। कृपया ऐसा मत कहो। कोडू हमेशा अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता है। यह देखकर कि वह अपनी नौकरी छोड़ने वाला है, गुयेन थू थू ने तुरंत टोकते हुए कहा, तू बेचन और मेरे बीच कुछ गलतफहमियां और संघर्ष हैं, लेकिन इन चीजों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं इनका अस्तित्व है, अन्य लोग, इसलिए आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोडू यह सोचकर दंग रह गई कि गुयेन थू थू उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी और अपने होठों को कड़वाहट से हिलाए बिना नहीं रह सकी। फिर भी आज वह इस कदम पर जा रही है। आपकी भी जिम्मेदारी है। मुझे गुस्से के कारण उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था, जिससे वह बिना वापसी के इस रास्ते पर कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी। कोडू को यह कहते हुए सुनकर गुयेन थू थू और भी सख्त हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपसे यह उम्मीद नहीं की थी। ऐसे विचार हैं। क्या तुमने कभी उसे उकसाया था? क्या तुमने कभी उसे फंसाया था? कोडू समझाने के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन गुयेन थू थू ने टोकते हुए कहा,
परिपक्व लोगों को अपने हर निर्णय के परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। आप उसे जीवन का यह दृष्टिकोण सिखाते हैं? यदि नहीं, तो आप सारी जिम्मेदारी क्यों लेना चाहते हैं? वह कितनी संत है? को डू से गुयेन थू थू ने इतनी दृढ़ता से पूछा कि वह अवाक रह गई। गुयेन थू थू उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा इतना गंभीर था जितना पहले कभी नहीं था, और उसकी अभिव्यक्ति भी ऐसी थी कि उसे उस लोहे से नफरत है जिसे स्टील नहीं बनाया जा सकता। उसने को डू की आंखों को देखा जो उससे बचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज धीमी हो रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हमेशा उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं, जो उसे इतनी भाग्यशाली मानसिकता बनाती है, जो उसे सोचने पर मजबूर करती है कि चाहे आप कुछ भी करें, कोई तो है आपके लिए जिम्मेदार। कोडू, हर कोई वयस्क है, हर कोई एक स्वतंत्र व्यक्ति है। ऐसी बहुत सी असंबंधित चीजें हैं जो आपकी चिंता करती हैं। अस्पताल का कमरा खामोश था। कोडू स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। ऐसी गंभीर स्थिति में दो नाम अभी भी अपने दिल को रोक नहीं सका। आवाज धीमी कर दी और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। बेहद सुंदर भाभी। लो, गुयेन थू थू। कोडू ने धीरे से पलकें झपकाईं। कुछ देर तक गुयेन थू थू ने जो कहा उस पर ध्यान से विचार करते हुए उसने राहत की सांस ली। धन्यवाद। हालांकि मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगा इसे तुरंत करने के लिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी लूंगा। यह अच्छा है। गुयेन थू थू ने बॉस का फॉर्म निकाला। अगर बोनस नहीं काटा गया तो कल काम करना जारी रखें। कोडू हंसे। यह सही है। तू बेचैन है वहाँ? मुझे नहीं पता। मैं अभी तक नहीं आया हूँ। मुझे सुरक्षित महसूस करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए गुयेन थू थू के क्लिनिक में भागना पड़ा कि अस्पताल के कमरे में प्रवेश करने के बाद दो लोगों को अभी भी कसकर हाथ पकड़े हुए देखकर कोडू की आंखें चमक उठीं। उसने अपने दिल में कहा, नुकसान की भावना नकली है, लेकिन वह अभी भी अपनी मानसिकता को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह इस कभी न खत्म होने वाले प्रेम संबंध को जल्दी से भूल सके। पुलिस ने बस एक रिपोर्ट बनाई। फिर मैं वहां गया और कमरे में बहुत सारे लोगों को देखा। बुखार में कहा, मिस तू जाग रही है, क्या आप उसे देखने जाना चाहते हैं? मैं तू बिच अनह से मिलने जा रहा हूँ। कोडू ने कहा, यह सही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रिपोर्ट बनाते समय सुश्री गुयेन घटनास्थल पर होंगी। उसकी आंखें सहजता से त्रिन तुयेन की ओर देखने लगी। त्रिन तुयेन ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सुरक्षित महसूस करने का संकेत दिया। अपने होंठ भींचे और मुस्कुराई। तू बिच अनह के साथ बुरे भाग्य के अंत पर विचार करें। अध्याय 73 संपादक। हाकैन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए तू बिच अनह शांत हो गया। उनके बगल में कई पुलिस अधिकारी और तू बिच अनह के परिवार के सदस्य थे। जैसे ही उन्होंने गुयेन थू थू को अंदर आते देखा, उन्होंने तुरंत आंसू बहाए। ऐसा लग रहा था जैसे वे घुटने टेकने और गुयेन थू थू को प्रणाम करने के लिए तैयार थे ताकि वह माफ कर दे, यदि आवश्यक हो तो। तू बिच उन्होंने इतना हंगामा मचाया कि स्थिति ऐसी हो गई कि गुयेन थू थू लोगों के साथ बलात्कार कर रहा था, दूसरों को धमकाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और तू बिच अनह ही असली शिकार थी। कोडू को अंदर आते देख वह ऐसे उछल पड़ा मानो उसने किसी प्रियजन को देखा हो, जिससे कोडू को अंधेरा दिखने लगा। धीरे से उन्हें वहां से चले जाने की सलाह दी। उनकी आंखें लाल हो गईं। चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तू बिच अनह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा सुन्न, भावहीन था, मानो इन लोगों के कार्यों और शब्दों का उससे कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर भी उन्हें सलाह देने लगे, शोर मत करो, अस्पताल के कमरे में शांति होनी चाहिए, मरीज अभी अभी उठा है।
इस तरह शोर मचाते रहना मरीज के लिए अच्छा नहीं है। कोडू ने यह भी कहा, सबसे पहले शांत हो जाओ, चलो बाहर बात करने चलते हैं। अब पुलिस को रिपोर्ट बनाना शुरू करना होगा। जैसे ही उसने रिकॉर्ड बनाने के बारे में वाक्य सुना तो बिच अनह की माँ, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, और भी अधिक तीव्रता से रोने लगी। हमारी अनह एक अच्छी लड़की है, सरल और ईमानदार दोनों। डू हजारों हजारों है। उसे गलत मत समझो, उसका व्यक्तित्व थोड़ा क्रोधी है। वह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगी। बाहर जाओ। त्रिना तुयेन की आवाज तेज नहीं बल्कि बहुत स्पष्ट है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, कमरा तुरंत शांत हो गया। तो बिच अनह की माँ का चेहरा थोड़ा अजीब था, लेकिन वह अभी भी बॉस जिया ट्रुंग के गुस्से को शांत करने के लिए सिर झुकाने के परिचित तरीके का उपयोग करना चाहती थी। मैं उसकी माँ हूँ, मेरा दिल। त्रिना तुयेन की नज़र तो बिच अनह की माँ पर पड़ी, जिससे वह तुरंत चुप हो गई। डू नाम ने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में मुस्कुराया, अंकल, आप शायद अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि आपकी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की है। मैं ईमानदारी से आपको सलाह देता हूँ कि अब बाहर जाएं और शांत होने के लिए कुछ ताज़ी हवा लें। ऐसा न करें कि आपके कार्यों के कारण आपके बच्चे को अचानक कुछ और साल जेल में बिताने पड़े। यह अच्छा नहीं है ना? मैं वह इस तरह के तर्कों को नहीं जानती है। अधिक से अधिक वह देर रात उन्हें परेशान करने के लिए इशारे करने की हिम्मत करती है, और जब उसे उनकी बर्फ जैसी ठंडी आंखें मिलती हैं, तो वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए चुप रहती है। कोडू ने आह भरते हुए कहा, आंटी, अगर आप इसी तरह शोर मचाती रहेंगी तो आप बिच अनह को नुकसान पहुंचा रही हैं। कुछ ही समय बाद अस्पताल के कमरे में शांति बहाल हो गई। तो बिच अनह अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। इस समय उसकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन किसी को देखते समय उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। विशेष रूप से जब उसने गुयेन थू थू को देखा तो उसने चाहा कि वह कूद पड़े और उसका गला घोंटकर मार डाले। आप यहाँ हैं। गुयेन थू थू अस्पताल के बिस्तर के सामने चुपचाप खड़ा रहा, उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुझे देखना चाहते हो? कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे बाद में अकेले में बात करना चाहता हूँ। जब तो बिच अनह ने ये शब्द कहे तो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके सामने वाले लोग गुयेन थू थू की रक्षा कर रहे थे, जैसे कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति वही हो, कोई भेड़िया या बाघ। उसने अपना गुस्सा दबाया और ठंडे स्वर में मुस्कुराई, मैं पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर चुकी हूँ। तुम लोग किस बात से डरते हो? मैं उसे नहीं खा सकती, भले ही उन्होंने परिणाम की भविष्यवाणी की थी। फिर भी कोडू अपनी उदासी को दबा नहीं सके। बिच अनह, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत बेवकूफ हो। तू बिच अनह की आंखें भी लाल हो गईं। कोमा से जागने पर, यह जानते हुए कि वह आत्महत्या करने में विफल रही थी, यह जानते हुए कि गुयेन थू थू को केवल कुछ छोटी चोटें थीं, उसका दिल थकान और अनिच्छा से भर गया था। उसके ठीक बाद डॉक्टर ने अफसोस के साथ उसे सूचित किया कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को नहीं रखा जा सकता। तो बिच अनह की पहली प्रतिक्रिया आश्चर्यचकित करने वाली थी। उसे उसके गर्भवती होने की उम्मीद नहीं थी। वह नामकुम नगाओ थिएन के साथ जितनी बार बिस्तर पर गई, उसे केवल एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। हर बार अप्रत्याशित रूप से उसकी लापरवाही ने एक ऐसा जीवन छोड़ दिया जो पता ही नहीं चला। तो बिच अनह ने अपना पेट ढक लिया, एक हाथ से अपना गाल ढक लिया। समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। उसका भाग्य इतना अंधकारमय क्यों है? आप नहीं समझते। नामकुम नगाओ थिएन का दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत काफी स्थिर है। मुझे डर है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो कोर्ट पर होंगे।
तू बिच अनह ने भर्राई आवाज में कहा, मैं हार स्वीकार करता हूँ। यह मेरा दुर्भाग्य है, यह मैं पर्याप्त सावधानी नहीं बरत रहा हूँ। मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे आप मुझे कितना भी प्रताड़ित करना चाहें, मैं सब स्वीकार करूंगा। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? गुयेन थू थू ने धीरे से आह भरी। कोई भी आपका जीवन नहीं चाहता और कोई भी जानबूझकर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। केवल लोग जो मेरा है उसे छीन लेना चाहते हैं। तू बेचैन ने गुयेन थू थू को कठोरता से देखा। तुम्हारे पास जो है वह काफी है। तुम्हें अब मेरे सामने एक अच्छा इंसान होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या लूटा? गुयेन थू थू ने पूछा। माई को डू माई ट्रिन तुयेन, तुम हमें लूटो, उन सभी को लूटो। तू बिच अनह तब तक रोता रहा जब तक उसकी आवाज भर्रा नहीं गई। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। यह सब मेरा है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गुयेन थू थू को छोड़कर कमरे में बैठे सभी लोगों ने सर्वसम्मति से सोचा कि तू बिच अनह पागल था। कोडू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी और के पति को घूरने में क्या बुराई थी? और त्रिना तुयेन का जिक्र करते हुए यहाँ तक कि कोडू का चेहरा भी अच्छा नहीं था। कोडू ने कहा, बेचन्हा, तुम अपने हो, न कि कोई ऐसी चीज जो मेरी है। यही बात बाकी सभी के लिए भी लागू होती है। लेकिन गुयेन थू थू के प्रकट होने से पहले जिस व्यक्ति को आपने पसंद किया था वह मैं ही था, है ना? वह आपको चुराने के लिए प्रकट हुई थी, है ना? कोडू चुप थी, अपने भ्रम को खत्म नहीं करना चाहती थी। वास्तव में शुरू से ही तू बिच अनह के लिए उनकी भावनाएं केवल अंतरंगता और एक अपरिहार्य जिम्मेदारी का बंधन थी। उनका पिछला रिश्ता मुख्य रूप से उनके माता पिता के बोझ के कारण था, जो चाहते थे कि वह जीवन भर उनकी जिम्मेदारी ले। कुड्डू की चुप्पी ने तू बिच अनह को असहज कर दिया। वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उसने कुड्डू के चेहरे पर ऐसे भाव देखे जैसे वह देखना चाहती थी। उसके अंगों का तापमान ठंडा हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, जिससे उसका दिल ठंडा हो गया। भाई दो, तुम मुझे पसंद करते थे ना? तू बिच अनह ने ध्यान से पूछा। कुड्डू चुप ही रहा। इस मामले में वह धोखा नहीं दे सका। बहुत देर के बाद उसने धीरे से कहा, माफ करें, पसंद न करना सिर्फ पसंद न करना है, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। कुड्डू की माफी ने तू बिच अनह के संघर्षपूर्ण और शोर शराबे वाले रवैये को अचानक हवा में भारी कर दिया, जिससे उसके आखिरी जुनून और अहंकार को कुचल दिया गया, जो एक पैसे के लायक भी नहीं था। उसके कठोर चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट आ गई। उसके गले से एक दुखद कराह निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह पता चला कि शुरू से अंत तक कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। उसने हैरानी से कोड्डू की ओर देखा। कोड्डू ने दोषी दृष्टि से नजरें बचा ली। उसने फिर से त्रिनतुयेन की ओर देखा, जिसने प्रवेश करने के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से चुभ रही थी और उसने उसकी ओर देखा भी नहीं, ठीक अपने पिछले जीवन की तरह। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह नहीं कर सकी। उस चेहरे को थोड़ी देर तक देखने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि प्यार मजबूत खोज पर नहीं बल्कि आपसी आकर्षण पर आधारित है। गुयेन थू थू की आवाज ने शांति से उसे सच बताया। यदि आपने कभी खुद से प्यार नहीं किया है, तो आप दूसरों को आपसे प्यार कैसे कर सकते हैं? तू बिच अनह के होंठ कांपने लगे। थोड़ी देर बाद उसकी आत्मा उड़ गई और बोली, मैं सचमुच तुमसे नफरत करती हूँ। तू बिच अनह ने खुलकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने अपना जीवन त्याग दिया। गुयेन थू थू को केवल आशा है कि वह इस अनुभव से सीख सकती है। आशा करती है कि वह व्यर्थ में एक और जीवन नहीं जिएगी। जब वे अस्पताल के कमरे से निकलने वाले थे, तू बिच अनह ने गुयेन थू थू को वापस बुलाया।
मुझे तुमसे अकेले में कुछ कहना है। त्रिन्ह तुयेन ने गुयेन थू थू की कोहनी पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। गुयेन थू थू ने उसे आश्वस्त करने के लिए अपना हाथ थपथपाया, अपना सिर हिलाया। यह कुछ भी नहीं है, बस कुछ शब्द हैं। आखिरकार तू बेचारा इस समय बहुत कमजोर है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात तो दूर, यहाँ तक कि अपनी बाहें उठाना भी कमजोर है। वह उसका कुछ नहीं कर सकता। त्रिन्ह तुयेन, आधा मिनट। गुयेन थू थू जोर से हंसे। ठीक है, आधा मिनट है। कमरे में केवल 2 लोग बचे थे, गुयेन थू थू और तू बिच अनहा। एक अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए गुयेन थू थू उससे 1 मीटर से अधिक दूर थी। तू बेचाना ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हें काट कर मार डालना चाहता हूँ। कृपया मेरे करीब आओ ताकि मुझे और ताकत मिल सके। ऐसे मत बनो, मेरा मांस खाना मुश्किल है। गुयेन थू थू ईमानदारी से। तू बेचाने ने उसके मजाक पर ध्यान नहीं दिया और बेरुखी से कहना जारी रखा, क्या अब तुम्हें गर्व है? मुझे गर्व क्यों होना चाहिए? मैं अंततः स्पष्ट रूप से समझता हूँ। आपकी विधि वास्तव में अच्छी है। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। जिया ट्रुंग को अंदर मारना, मुझे जिया ट्रुंग का दूसरा मालिक बनाना और साथ ही जिया ट्रुंग के लिए भावनाओं को विकसित करना। कुडू, जब त्रिन्ह तुयेन मर जाता है, आप स्पष्ट रूप से और उचित रूप से जिया ट्रुंग की विरासत प्राप्त कर सकते हैं। कुछ वर्षों के बाद आप कुडू के साथ एक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मैं वास्तव में आपकी सराहना करना चाहता हूँ। मैं वास्तव में आपका पता नहीं लगा सकता। क्या? तू बेचाने ने गुयेन थू थू का पीला चेहरा देखा और भौहें चढ़ाईं। क्या है? आपको क्यों लगता है कि त्रिन्ह तुयेन मर जाएगा? तू बिच अनह स्तब्ध रह गया और तुरंत मुस्कुराया। उसकी हंसी बहुत सहज और गर्वपूर्ण थी। अप्रत्याशित रूप से। अप्रत्याशित रूप से, तुम मुझसे भी पहले पुनर्जन्म ले चुके थे। त्रिन्ह तुयेन मर जाएगा, दूसरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब जब मुझे याद आया, तो मैं भी समझ गया। उसका प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। हाँ हाँ, यह उसका अंत है। आपको ऐसा लगता है कि आपने इतनी सारी चीजें बदल दी हैं कि उसका जीवन और मृत्यु भी बदल सकती है। तू बिच अनह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अच्छा, तो फिर तुम जीवन भर चिंता में ही रहो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उससे बहुत अधिक प्यार मत करो, अन्यथा तुम केवल अपने आप को दुखी करोगे। अन्य लोग एक साथ अस्पताल के कमरे से बाहर चले गए। कुड्डू ने तू बिच अनह के माता पिता को नहीं देखा। मुड़ते हुए मैं लगभग एक नर्स से टकरा गया। यह नर्स बहुत बूढ़ी नहीं थी। उसका चेहरा सेब की तरह गोल था। उसका सिर छोटा और सुंदर था। उसकी खूबसूरत आंखें कुड्डू के शरीर से चिपकी हुई थी और जाने नहीं दे रही थी। मानो यह कोई दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात हो। दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुड्डू ने होश संभाला और विनम्रता से कहा, यह वाला? क्या आप कुड्डू हैं? छोटी नर्स गौरैया की तरह इधर उधर उछली। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या संयोग है, मुझे किसी वास्तविक व्यक्ति को देखने की उम्मीद नहीं थी। कुड्डू ने सोचा कि वह उसकी प्रशंसक है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने तुरंत कहा, शायद आप मुझे याद नहीं करते। मैं न केवल आपका प्रशंसक हूँ, मैं आपके साथ गेम भी खेलता था। मुझे अभी भी याद है, लाइक अ ड्रीम ऑर्डर। मैं भी ट्रूम गुएट पेड़ा सीए गिरोह में हूँ। बाख लोंगमा और अन्य लोगों के साथ मेरे संबंध खराब नहीं हैं। मैंने आपको कई बार राक्षसों से लड़ने के लिए बाहर ले जाया है और यहाँ तक कि आपके कौशल की प्रशंसा भी की है। लड़की के लगातार कथन ने उसे तुरंत स्तब्ध कर दिया। कुड्डू की उत्कृष्ट स्मृति के लिए धन्यवाद। उसे तुरंत याद आया कि अतीत में वास्तव में ऐसा कोई चरित्र था। उसके जैसी अच्छी तकनीक वाली लड़की को देखना दुर्लभ है, इसलिए उसने लापरवाही से उसकी कुछ बार तारीफ की।
जिसके परिणामस्वरूप तू बिच अनह क्रोधित हो गया, रोया और कई दिनों तक हंगामा किया। तू बिच अनह के अनुरोध के अनुसार उसने शब्दों को हटा दिया, दूसरे व्यक्ति को दोस्त बनने के लिए आमंत्रित किया। कुछ दिनों बाद यह लड़की गिरोह से हट गई। अब पीछे मुड़कर देखें तो शायद उस समय इस लड़की ने गेम छोड़ दिया था, क्योंकि यह तू बिच अनह से संबंधित था। जब खेलों की बात आती है तो उसकी अभिव्यक्ति उदास हो जाती है, जैसे कि वह कुछ बुरी यादें याद कर रही हो। दालान के पार एक अन्य नर्स ने उसका नाम पुकारा। उसने तेजी से जवाब दिया, जल्दी से अपना मुखौटा लगाया और जल्दी से कहा, आपको एक बार देखना बहुत मुश्किल था। यह सही है, मुझे अतिथि का आंतरिक परीक्षण मिल गया। पैसेंजर खत्म हो गया है। गेम आईडी लिटिल फेरी है। अगर मैं जिस समूह में लड़ने जाता हूँ उसमें पर्याप्त लोग नहीं हैं, तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? कोडू दंग रह गया। हूँ, ठीक है। दूसरी ओर नर्स ने उसे फिर से बुलाया। उसने जल्दी से उसकी ओर हाथ हिलाया और फिर धीरे धीरे दालान से नीचे गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद कोडू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम्हें क्या हो गया है? बिल्कुल एक किशोर लड़के की तरह। अध्याय 74 संपादक। हाँ, कैंगुयन थूथू के पास तू बिच अनह के शब्दों की सच्चाई निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है। कथानक का एकमात्र उल्लेख यह है कि महिला नायक बचपन के घोड़े का पीछा करने के बाद पुनर्जन्म लेने पर जोर देती है। सफेद चांद की रोशनी त्रिन्ह तुयेन की कहानी का ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए गुयेन थूथू त्रिन्ह तुयेन के भविष्य के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ध्वस्त हो गया हो। नियति ने शटलकॉक उठाया और दुर्भावनापूर्ण ढंग से हंसते हुए उसके सिर के ऊपर मारा। उसका मन धीरे धीरे अस्त व्यस्त और भ्रमित हो गया। लेकिन गुयेन थूथू ने अभी भी कोई डरपोक रवैया नहीं दिखाया। उसे केवल थोड़ी कमजोरी दिखाने की जरूरत थी। बिच अनह को पता चल गया, वह निश्चित रूप से नुकसानदेह स्थिति में आ जाएगा। मिस तो बिच अनह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। गुयेन थूथू के होठों के कोने में एक अस्पष्ट वक्र उभर आया। जिन चीजों पर आप विश्वास करते हैं वे आपकी इच्छाओं के विरुद्ध जाती हैं, और वे परिणाम प्राप्त नहीं करती हैं जिनकी आप अपेक्षा करते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि यह कारण के कारण है। मानव, एक समय आएगा जब आप मरो, इसे कोई नहीं टाल सकता। ठीक वैसे ही जैसे जब तुम मुझे अपने साथ मरने के लिए घसीटना चाहते थे, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कार से जिंदा बाहर निकल पाऊंगा। तो क्या आप मानते हैं कि त्रिन्ह तुयेन भी इसे टाल सकता है? तू बिच अनह ने मजाक में हंसते हुए कहा, मुझे विश्वास है इस दुनिया में वह मुख्य पात्र है, इसलिए भाग्य अच्छा नहीं होगा। तो बिच अनह की मजाकिया मुस्कान कठोर हो गई। उसकी मुट्ठियां, भले ही उसका पूरा शरीर थक गया था, फिर भी उसने जोर से कहने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, मुझे इसका अफसोस नहीं होगा। गुयेन थूथू ने बस शांति से उसकी ओर देखा। तो क्या हुआ? दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत समाप्त जैसे ही गुयेन थूथू अस्पताल के कमरे से बाहर निकला, तू बिच अनह, जो अभी भी अपने शरीर को सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहा था, तुरंत थक गया और उदास हो गया और अस्पताल के बिस्तर पर गिर गया। उसकी पीली आंखें छत की ओर देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मन में उस उत्साह और आत्मविश्वास की कमी थी जब उसका पुनर्जन्म हुआ था। कोडू की निराश आंखें, उसकी उदास आंखें, परिवार पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अंत डॉक्टर ने सहानुभूतिपूर्वक आह भरी, बच्चा चला गया था। गर्भ में उसका जीवन केवल इतने कम समय के लिए था। मेरा पेट बर्फ की तरह ठंडा हो गया और मेरी आंखें भर गईं, बहुत देर तक आंसुओं के साथ। लेकिन उसने उसे फिर से निगलने की कोशिश की। काफी समय के बाद होंठ कांपने लगे और हिलने लगे, जिससे मच्छर के रोने जैसी हल्की सी आवाज निकली, मुझे इसका अफसोस नहीं है। थू चुपचाप एक कोने में जड़ें उगा रहा था, चिंतित फूल पैदा कर रहा था।
उसने त्रिन तुयेन को हल्के गुलाबी हेलो किटी एप्रन पहने हुए देखा, उसकी ओर पीट करके बर्तन धोते हुए। गुयेन थू थू और भी अधिक असहज महसूस कर रही थी। यह बहुत कष्टप्रद है और सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं है। जबकि गुयेन थू थू सोच रहा था कि आगे क्या करना है, त्रिन तुयेन अचानक पलटा और धीरे से पूछा, आज श्रीमान बहुत ज्यादा खा लिया? गुयेन थू थू, हूँ, इसीलिए मैं गुस्से में हूँ। गुयेन थू थू, क्या आपको लगता है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ? त्रिन तुयेन ने तुरंत उत्तर दिया, सोचने की जरूरत नहीं है। वही। गुयेन थू गुरु अपने दांत पीसते हुए, मैं तुम्हें अपना मुंह कम खोलने की सलाह देता हूँ। त्रिन तुयेन, तो आप वास्तव में गुस्से में हैं। गुयेन थू थू, त्रिन तुयेन के पास वास्तव में यह क्षमता है, भले ही वह नहीं थी बिल्कुल गुस्से में, उसे अपने शरीर में गर्म खून को प्रज्वलित करने के लिए केवल कुछ वाक्यों की आवश्यकता थी। गुयेन थू थू ने उदास होकर उसकी ओर देखा। अरे, मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी कंपनियां जिया ट्रुंग को अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानती हैं? क्या कई आंखें हैं? उसने एक कैन लिया। याकूत ने इसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला, रैपिंग पेपर को छीला, धीरे से उत्तर दिया, ज्यादा नहीं, लगभग 1 दर्जन। गुयेन थू थू वास्तव में अवाक रह गया। लेकिन यह ज्यादा नहीं है। आपको दर्जनों बार मारने के लिए, है ना? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हो सकता है कि वे आपके लिए कुछ प्रतिकूल कार्य करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे तू बिच अनह ने मेरे साथ किया था। गुयेन थू थू ने बहुत संक्षेप में पूछा। त्रिन तुयेन को कुछ प्रतिकूल कारकों को खोजने में मदद करने का इरादा था ताकि वह जान सके कि उसे खतरे से बचने में कैसे मदद करनी है। त्रिन तुयेन ने याकूत को कसकर पकड़ लिया। वह उसे देखता रहा। वह थोड़ा अप्राकृतिक महसूस करती है। उसने कहना जारी रखा, क्या वह वही है जिसने आपको ये बातें बताईं? गुयेन थू थू ने अपनी आंखें खोली और बंद की। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं लगभग एक बार मर गया था, इसलिए मुझे कई चीजों का एहसास हुआ कि वह थी। पुनर्जन्म हुआ क्योंकि उसका उसके साथ कभी घनिष्ठ संपर्क नहीं था और वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन अन्य लोग ऐसे नहीं हैं। विशेष रूप से त्रिन तुयेन के पहले और बाद के सभी परिवर्तनों को देखकर सामान्य लोग यह नहीं सोचेंगे कि अंदर की आत्मा बदल गई है। नगुयेन थू थू हमेशा के लिए धोखा देना चाहती है। संबंधित विषयों को सामने न लाएं। यह भी मत सोचो, तुम स्टीव जॉब्स नहीं हो, भले ही तुम मर जाओ। 2 नाम और अन्य लोग हमले को रोक सकते हैं। जिया ट्रुंग अभी भी बदतर और बदतर होती जाएगी। विकास सिर्फ एक नींव की ईंट है, गायब है। यह बहुत जल्द वहां होगा। इसे बदलने के लिए ईंटों का एक और ब्लॉक। यदि आपके पास इन चीजों को करने का समय है, तो अपनी खुद की ताकत में सुधार करना बेहतर है, या बस एक योजना ढूंढने के लिए अपने दिमाग को तेज करें। कुछ साजिशों के साथ आएं, कुछ डिजाइनरों को काम पर रखें, या मेरी तरफ से मैं एक प्रोग्रामर हूँ। इसी तरह से एक व्यवसायी अपने मुनाफे को अधिकतम करता है। अपनी कंपनी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की युक्तियों का उपयोग करना बेवकूफ़ी नहीं है। गुयेन थू थू, ओह, यह सच है। इतनी बड़ी कंपनी जिया ट्रुंग, मूल विचार एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है। लेकिन इसे दूसरे तरीके से कहें तो 2 नाम समूह के लिए त्रिन तुयेन मुख्य नेता है। उसने अपने होठों पर जो कहा वह महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन यह एक अपूरणीय अस्तित्व था। गुयेन थू थू ने लंबे समय तक गंभीरता से सोचा और अचानक सोचा, शायद त्रिन तुयेन को अपने प्रतिद्वंद्वी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ रही थी। बाजार में प्रतिस्पर्धा आपको मार देती है। हो सकता है बहुत अधिक जंक फूड खाने से आपका शरीर खराब हो जाता है, आपको सर्दी लग जाती है और आप अस्पताल जाने में बहुत आलसी हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, जब तक आप जीवित रहेंगे, आप स्वाभाविक रूप से बीमारी से मर जाएंगे। खाओ, शराब पीना, काम करना और लंबे समय तक अस्वास्थ्य कर आराम करना कैंसर, स्ट्रोक का कारण बनता है।
क्या यह सब समझ में आता है? वह इसकी मदद नहीं कर सकती। ट्रिन जून को फिर से देखते हुए अचानक एहसास हुआ कि इस आलसी उपस्थिति के साथ ट्रिन जून अब तक जीवित है, यह आसान नहीं है। किसी कारण से अचानक उसे आभास हुआ कि वह अच्छा नहीं है। ट्रिन तुयेन की चौकस दृष्टि, गुयेन थू थू उठ खड़ी हुई। आज से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, जीवन को महत्व दें। खाना, काम करना और आराम करना सब कुछ संयमित होना चाहिए, न अधिक न कम। ठीक है, जल्दी मरने से बचने के लिए जल्दी सो जाओ। गुयेन थू थू ने उसे वापस अध्ययन कक्ष में धकेल दिया। त्रिन तुयेन ने अनिच्छुक होकर सूखे फलों और स्नैक्स से भरी मेज की ओर देखा। गुयेन थू थू ने गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखा। जल्दी करो और सो जाओ। युवा लोग देर तक जागते रहते हैं। स्नैक्स। बैंग। गुयेन थू थू ने दरवाजा पटक दिया, एक दयनीय चीख निकालते हुए। दरवाजे के पैनल से दूर गुयेन थू थू ने चुपके से कहा, अगर मैं तुम्हें भोजन की खोज करने दूं, यदि तुम कबाड़ का एक टुकड़ा खो देते हो टेबल, तुम इसे कल खाओगे वायु। आज गुयेन थू थू शांति से सो नहीं सकती। वह घूमती है, स्वप्न का दृश्य अस्त व्यस्त है। कभी यह इस दुनिया के बारे में है, कभी यह उसके पिछले जीवन की यादें हैं। तू बिच अनह द्वारा दोनों बार बार दोहराया गया, आपस में जुड़ते हुए, और अंत में वह पागल हो गई। उसकी भौहें अभी भी उसके सपनों में सिकुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही बेपरवाही से सो रही थी। एक हाथ ने बेड बोर्ड पर थपथपाया, जिससे तेज आवाज निकली। अंधेरे लिविंग रूम में एक आकृति धीरे धीरे चल रही थी। उसने गुयेन थू थू के शयन कक्ष से एक शोर सुना और तुरंत वहीं खड़ा हो गया। त्रिन तुयेन। देर रात वह लिविंग रूम में दिखाई दिया। इधर उधर छिपने के अलावा थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह चुपचाप रसोई में चला गया। रेफ्रिजरेटर पियो, मुझे यह नहीं मिला। किचन कैबिनेट में कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं था। त्रिन तुयेन ने हर जगह खोजा, सॉसेज का तो जिक्र ही नहीं किया। उसे प्लास्टिक पैकेजिंग भी नहीं मिली। वह चुपचाप फिर से लिविंग रूम में चला गया। मेज स्नैक्स और सूखे फलों से भरी हुई थी और हमेशा की तरह गुयेन थू थू के खोल को फोड़ने की तैयारी में सूखे मांस का एक बैग उठाया। उसके मन में गंभीर चेतावनी प्रकट हुई। त्रिन तुयेन चुप था। नाश्ते के एक बैग के लिए उसने दोपहर का भोजन त्याग दिया। समूह कैफेटेरिया में खाना खाने चला गया। सौभाग्य से उसने अभी भी कुछ नहीं देखा। एक गुप्त आधार है, अगर गुयेन थू थू अचानक उत्तेजित हो जाती है तो वह निश्चित रूप से भूल जाएगी कि सोफे के नीचे चीजें हैं। त्रिन तुयेन के पैर अलग हो गए। वह नीचे झुका, नीचे देखा और सोफे के नीचे तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भी छू नहीं सका। जब उसे लगा कि सभी स्नैक्स जब्त कर लिए गए हैं, तो उसकी उंगलियों ने भोजन के एक उभरे हुए बैग को धीरे से और लचीले ढंग से छुआ। पता चला बैग खाली था। पिन की रोशनी सोफे के नीचे चमक गई। वहां कुछ भी नहीं बचा था, केवल एक बैग रह गया था, जो गुयेन थू थू ने उसे ताने मारने के लिए इस्तेमाल किया था। एक तरफ उसे चेतावनी देने के लिए, दूसरी तरफ उसे जाने देने के लिए। पता है, वह पूरी तरह से आशा खो चुका था। अंधेरे लिविंग रूम में उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। बहुत देर के बाद उसने गहरी आह भरी। अध्याय 75। संपादक हाँ कैन डू नाम ने देखा कि उसका बिग बॉस हाल ही में असामान्य रूप से नियमित तरीके से काम कर रहा है और आराम कर रहा है। वह अक्सर काम पर देर तक रुकता है। कभी कभी बिग बॉस को काम से संबंधित कुछ संदेश भेजता है प्रतिक्रिया पाने के लिए अगली सुबह। बिग बॉस की दराज में रखे स्नैक्स वाष्पित हो गए। दैनिक आवश्यक पेय को उबले हुए पानी में बदल दिया गया और ठंडा कर दिया गया। एक दिन जब डू नेम ने उन्हें एक टेक्स्ट संदेश भेजा, तो बिग बॉस ने वास्तव में कहा कि उन्हें सुबह जॉगिंग के लिए जाना है। कोई समय नहीं।
सुबह की सैर। क्या आप एक कामकाजी वयस्क के रूप में पहचान करते हैं और परिवीक्षा पर हाई स्कूल के छात्र के रूप में नहीं? समूह चैट में हर बार त्रिन तुयन तुरंत जानकारी का जवाब नहीं दे पाता। दो नाम समूह चैट में फोतू ट्रुंग और उसके दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे। फिर से सुबह की सैर पर जा रहे हैं। नहीं, अभी जल्दी नहीं है, शायद झपकी ले रहा हूँ। स्वस्थ खाओ, गटर जैसी कोई चीज नहीं है। तेल। हा 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 हा, बिग बॉस बहुत कठिन है। गटर ऑयल एक ठीक शब्द है। मुख्य भूमि चीन, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान में रेस्तरां फ्रायर, ग्रीस ट्रैप, ओवन अपशिष्ट सर्जरी और सीवरों से अपशिष्ट जल जैसे स्रोतों से एकत्रित अपशिष्ट तेल से पुनर्नवीनीकरण किए गए अवैध खाना पकाने के तेल का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। दो नाम को किस बात ने सबसे ज्यादा डरा दिया? यह था कि वह त्रिन तुयेन को तब से जानता था जब वह एक छात्र था। त्रिन तुयेन को बंधन में रहना पसंद नहीं था और 3 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि होमरूम शिक्षक के रूप में भी कोई नहीं मिला उसे शामिल होने की सलाह देने आया था। परीक्षा। आप कहते हैं कि आप नहीं जाते, आप नहीं जाते, आप किसी को चेहरा नहीं देते। और ठीक इसी तरह त्रिन तुयेन ने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त किया। शुरू से अंत तक दो नाम के सिर को मजबूती से दबाते हुए उससे पूछा, यदि आप बाहर नहीं दिखना चाहते हैं तो क्या होगा? परीक्षा दे, आपको कम अंक मिलेंगे। त्रिन तुयेन ने किताब उठाई और उसकी ओर देखा। कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई या उदासीन रहा तो आपको डांटा जाएगा, कार्यालय में बुलाया जाएगा और तुम्हें जुर्माना लिखना होगा। जब तुम चले जाओगे तब तक मुझे डांटा जाएगा जब तक कि मैं बदनाम न हो जाऊं। शायद यह बेहतर होगा माता पिता को बुलाओ। सर्वोत्तम उपलब्धियों वाले छात्रों को विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। यह केवल कहा जा सकता है कि दो नाम को पता नहीं है कि कैसे प्रयास करना है। उनमें शीर्ष स्थान लेने का साहस नहीं है, जबकि छात्र और शिक्षक अभी भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठंडा फूल। त्रिन तुयेन ने अचानक अपना सिर उठाया, गंभीरता से और स्थिर स्वर में पूछा, समस्या इतनी सरल है, आप लोग इसकी इतनी गलत गणना क्यों करते हैं? दो नाम। लानत है, दो नाम। वहां से वह परेशान होकर वापस आ गया। बाद में जिस व्यक्ति की सभी ने स्वर्ग के प्रिय के रूप में प्रशंसा की, दो नाम त्रिन तुयेन का दल बन गया, एक सुंदर दल बन गया। उसके बाद दो नाम ने त्रिन तुयेन का कॉलेज में पीछा किया, एक साथ करियर बनाया, एक साथ एक कंपनी खोली और साथ में कंपनी को एक छोटी कंपनी से इतनी तेजी से विकसित होते देखा कि उद्योग में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने वास्तव में त्रिन तुयेन की प्रशंसा की, यह तय करते हुए कि उनका भविष्य का करियर त्रिन तुयेन से निकटता से जुड़ा होगा। यहाँ तक कि जब समय सही था, जब समय अच्छा था, लोग साथ रहेंगे। उन्होंने खुद को अलग करने के बारे में नहीं सोचा। दो नाम के व्यक्ति ने बिग बॉस त्रिन के लिए स्वेच्छा से कुत्ते को चाटने वाला बनने की इच्छा व्यक्त की। चापलूसी, गधे को चाटना या कुछ और, जीवन भर बात करते रहना, जीवन भर कुतिया बनना। अब त्रिन को एक हाई स्कूल के छात्र की तरह प्रबंधित होते हुए देखें। पहले तो दो नाम को थोड़ा चिंता महसूस हुई। डर था कि बिग बॉस धैर्य नहीं रखेंगे, डर था कि वह अपनी भाभी के साथ झगड़ा करेंगे। हालांकि वह अपने मन में यह कल्पना नहीं कर सका कि भोजन करते समय बिग बॉस का झगड़ा कैसा होगा। दोपहर के भोजन के बाद दो नाम ने यह देखने का अवसर लेने का फैसला किया कि उसका बड़ा मालिक हाल ही में कैसा कर रहा था। उसने दूर से अपनी भाभी को देखा और गुयेन थू थू ने उसे उठाया सिर और कहा, क्या तुम मेरी बात सुनते हो? त्रिन। हाँ तुयेन, मैं चाहता हूँ। गुयेन थू थू, नहीं, मैं नहीं चाहता। त्रिन तुयेन, सैद्धांतिक रूप से, पर अतीत में ऐसे कई बार एक से अधिक वाक्य कहने के बारे में न सोचें। त्रिन तुयेन को भी नहीं कोई ध्यान नहीं दिया। घृणित दो नाम ने अपना सिर बाहर निकाला।
गुयेन थू थू के छोटे और सुंदर सिर की तुलना में त्रिना तुयेन का सिर थोड़ा ऊंचा था। उसके हाथ उसकी जेब में थे। वह गुयेन थू थू के शब्दों को सुन रहा था। उसका चेहरा भावहीन था, चुप रहने का इरादा कर रहा था। चुपचाप फांसीवादी गुयेन थू थू का विरोध करने के लिए इस बार दो नाम ने वास्तव में त्रिन तुयेन का चेहरा देखा। बाहरी लोग देखेंगे कि त्रिन तुयेन की न तो नमकीन और न ही नरम उपस्थिति बेहद दुखी दिखती है। लेकिन दो नाम ने इतने सालों तक त्रिन तुयेन का अनुसरण किया है और ऐसा माना जाता है कि वह त्रिन तुयेन को काफी जानते हैं। गुयेन थू थू द्वारा प्रबंधित होने के कारण उनके चेहरे पर कोई अनिच्छा नहीं है। वह आमतौर पर अजीब तरह से आज्ञाकारी है। सतह पर वह बेहद अनिच्छुक दिखता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत अच्छे मूड में है। पिछली बार जब कंपनी ने एक गेम पर शोध किया था जिसने बड़ी सफलता हासिल की थी। कायर शब्द का प्रयोग करें। पेटी, अभी बिग बॉस ट्रिन की कल्पना करना उचित नहीं लगता। मैं गुप्त रूप से खुश हूँ। यह सही है। यह सही नहीं है। त्रिन तुयेन को इतनी सख्ती से क्यों प्रबंधित किया जाना चाहिए? एकल कुत्ते डो नाम ने गुयेन थू थू के पीछे त्रिन तुयेन को अस्पष्ट रूप से देखा। दो लोग, एक सामने एक पीछे, कार्यालय में प्रवेश किया। कमरा दरवाजा बंद था। उसके मन में अचानक उस समय की याद आ गई जब वह एक छात्र था। वह खूबसूरत चेहरा जो न तो गर्म था और न ही ठंडा, बिना किसी भावना के दो नाम की ओर इशारा कर रहा था, जो उससे गणित की एक बड़ी समस्या पूछने की योजना बना रहा था। पूरी कक्षा के लिए चीजें कठिन बना दे। आप तुरंत यह पाठ मुझे भी नहीं आता। मुझे यह पाठ भी नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। मुझे नहीं आता। पता है यह विषय बहुत कठिन है। क्या आप अविवाहित हैं? जानना। पुरस्कार। कार्यालय में बैठे हुए गुयेन थू थू ने अचानक अपना सिर घुमाया और संदेह से चारों ओर देखा। अजीब बात है, मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही है। कंपनी में कुत्तों की अनुमति नहीं है ना? त्रिन तुयेन ने शांति से एक आमलेट खाया। गलत सुना। शायद ऐसा। हाल ही में, चाहे वह काम हो, आराम हो या खाना हो, गुयेन थू थू त्रिन तुयेन पर बहुत बारीकी से नजर रखता है। सबसे पहले वह भी उतनी ही सख्त होने का इरादा रखती थी, बस मानकों को थोड़ा ऊपर उठाना चाहती थी। त्रिन तुयेन के सौदेबाजी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ दिन बीत गए। त्रिन तुयेन अभी भी धैर्यपूर्वक सहन कर रही थी। गुयेन थू थू ने उसे खाना नहीं खिलाया। मैं भी नहीं खाऊंगा। बस ऐसे ही। गुयेन थू थू थोड़ा शर्मीला महसूस करता है। बाहर कुछ पेय पी लो, त्रिन तुयेन ने शांति से कहा। गुयेन थू थू के लंच बॉक्स से चिकन का एक टुकड़ा चुरा लिया। ठीक है, गुयेन थू थू। क्या आपको लगता है कि वह अंधी है? त्रिन तुयेन के हालिया रवैये की सराहना करने के लिए गुयेन थू थू ने उसके लिए एक छोटा केक खरीदने का फैसला किया। चूंकि यह एक अप्रत्याशित खुशी थी, निश्चित रूप से गुयेन थू थू इसे नहीं कह सकती थी। उसने पहले ही इसके बारे में सोचा था, झपकी लेने के बाद तक इंतजार किया और पता नहीं कब पीछे से बाहर जाने के लिए कोई बहाना बनाया। त्रिन तुयेन चुपचाप आगे बढ़ गया। आज उसने पतला काला फर कोट पहना था, अंदर एक हुडी थी। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थी। गुयेन थू थू मेज पर बहुत गहरी नींद में सो रहा था। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके मुलायम बालों को रगड़ना चाहता हो। टूटी हुई सुनहरी धूप खिड़की से गुजर रही थी। दो लोगों की छाया अस्पष्ट रोशनी की एक नरम परत से ढकी हुई लग रही थी। इस समय दृश्य बहुत सुंदर था। एक सेकंड बाद बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसकी गर्दन को छू गया। मानो सर्दियों के बीच में उसके कॉलर में एक स्नोबॉल भर दिया गया हो। हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने गुयेन थू थू को चौंका दिया और लगभग उछल पड़ी।
तुम क्या कर रहे हो? गुयेन थू थू को गुस्सा आ गया। पुकारना उठो, गुयेन थू थू। यह ढीठ आदमी मरने तक अभी भी जंक फूड खा रहा है। त्रिन तुयेन को कार्यालय छोड़ने से पहले गुयेन थू थू ने पीटा था। गुयेन थू थू वास्तव में समझ में नहीं आता है। मुझे भी समझ में नहीं आया है, बहुत खाली समय है इसलिए मैं नौकरी या कुछ और ढूंढ रहा हूँ। लंबे समय के बाद कोडू को देखकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोडू ने शर्म से मुस्कुराते हुए दोनों के बीच तनावपूर्ण माहौल को दूर करने के लिए एक विषय खोजने का इरादा किया। मैं मिस्टर डू को खोजने आया था। त्रिना तुयेन के पास एक था, अपनी जेब में हाथ डाला और उसके पास से चला गया। आलसी लग रहा था और अब उसकी बात नहीं सुन रहा था। ऐसा लगता है कि उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है। दोपहर का काम काफी व्यस्त था। गुयेन थू थू के पास नहीं था। बाहर जाने का समय। काम के बाद उसने अपने फोन पर नजर डाली, यह आकलन करते हुए कि इस समय केक खरीदने के लिए अभी भी समय है, और त्रिना तुयेन को कंपनी के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार करने के लिए कहा, और फिर वे दोनों जा सके। रास्ते में रेस्तरां। वसंत के मध्य में 2 या 3 दिनों तक तेज हवा चली। एक झटका गुयेन थू थू को कांप सकता था। उसने टोपी, एक मुखौटा लगाया और भाग गई। जल्दी से पेस्ट्री की दुकान पर जाओ, एक मूस केक खरीदो, एक चीज केक, 1000 परत वाला केक। स्टोर के कर्मचारियों द्वारा पैकेजिंग खत्म करने का इंतजार करते हुए गुयेन थू थू ने कुछ केक लिए, एक गाना गुनगुनाया और कंपनी की ओर चल दी। उसी समय उसने उसे दूर से सुना, लोग जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। ठीक जिया ट्रुंग मुख्य द्वार पर कुछ अलग थलग राहगीरों ने उन्हें घेर लिया। लगभग कुछ मीटर की दूरी पर एक लाल रंग की कार एक स्ट्रीट लाइट से टकरा गई। एक जोरदार टक्कर के कारण उसका सारा मलबा गिर गया जमीन के ऊपर। देखो, बहुत दुखद। अपनी आंखें झपकाते हुए गुयेन थू थू को वह डरावनी रात याद आई जब एक दुर्घटना होने वाली थी। किसी कारण से संकट की भावना ने उसे घेर लिया था। वह अनजाने में तेजी से चलने लगी। जितना अधिक वह चलती थी, उतना अधिक घबरा जाती थी। अंत में उसने तेजी से दौड़ने और आगे बढ़ने का फैसला किया। यह बहुत दुखद है, कार को इस तरह कुचल दिया गया है। अगर मैं नहीं मरूंगी तो मैं मर जाऊंगी, मेरी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं लगता कि वह जिया ट्रुंग का कर्मचारी है। मैंने उसे मुख्य द्वार से बाहर आते देखा। पहली नजर में वह अभी भी एक छोटा लड़का है। यह सही है। गुयेन थू थू के पैर नरम हो गए। वह जल्दी से अंदर चली गई। एक बार अंदर जाने के बाद हम अंततः पूरा दृश्य देख सकते हैं। जमीन पर पड़ा हुआ आदमी कोमा में पड़ गया था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका हुडी लाल रंग में रंगा हुआ था। काले फर कोट में कुछ छेद हो गए थे, जिससे सफेद झाग दिखाई दे रहा था। उसका शरीर लंबा और पतला था। उसके काले घुंघराले बाल अस्त व्यस्त थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। गुयेन थू थू कैसे भूल सकती थी? त्रिना तुयेन उसी तरह कपड़े पहनकर अपने कार्यालय में चली गई। उसने तुरंत 120 आपातकालीन नंबर पर कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। भयभीत होकर उसकी उंगलियां भी जोर जोर से कांप रही थी। उसके सीने में उमड़ रही उदासी ने गुयेन थू थू के हाथों को सुन्न कर दिया था। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। जब तक उसने फोन बजाना समाप्त किया, तब तक गुयेन थू थू की आवाज सिसकने से भरी हुई थी। वह निर्देशांक की रिपोर्ट करते हुए रो रही थी, उन्हें जल्दी करने और यहाँ पहुँचने के लिए विनती कर रही थी। घायल व्यक्ति जंगल में मरने वाला था। चीख पुकार ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। आसपास के लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन दया महसूस की। शायद यह पीड़ित के परिवार का सदस्य है, शायद कोई प्रेमिका। बहुत दयनीय। 2 नाम ने त्रिन का अनुसरण किया। तुयेन बाहर दरवाजा, भले ही त्रिन तुयेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
फिर भी दो नाम ने पहले की तरह खुशी से उसके कान में कहा, मुझे बताओ, शायद तुम प्यार में पड़ने वाले हो। त्रिना तुयन ने उसे जवाब नहीं दिया, बस सहलाया। सुनो बिग बॉस, क्या आप बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं? बिग बॉस, कृपया मुझसे एक प्रश्न पूछें, मैं बहुत परेशान हूँ। डोनेम ने जल्दबाजी में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सचिव गुप्त रूप से मुझसे प्यार करती है। तुम्हें पता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इतना धीमा हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं आता उसके मन में आपके लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं। त्रिना तुयन ने गीत को दूसरे गीत में बदल दिया। तेज संगीत ने दो नाम की बातचीत की आवाज को दबा दिया। दो नाम उदास था और बड़बड़ा रहा था। वह संक्रमण प्रक्रिया के बारे में भी बात करना चाहता था। मेरी मानसिकता बदलो भी। वे दोनों मुख्य दरवाजे से बाहर निकले और तुरंत मुख्य सड़क के आसपास लोगों के एक समूह को देखा। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें कार दुर्घटना का दृश्य पता चल गया। एक बेहद स्पष्ट चीख थी जिससे श्रोता दुखी हो गए। दो नाम फिर से देखने से खुद को नहीं रोक सका। फिर, अरे, क्या यह आपकी भाभी नहीं है? दो नाम ने जिस दिशा में इशारा किया, उसने तुरंत देखा कि गुयेन थू थू जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्ला रही है। त्रिना तुयेन, लेखक को कुछ कहना है, उसने कहा। दो नाम, कौन? क्या तुम्हारी भाभी रो रही है? तुयेन, मैं भी वास्तव में जानना चाहता हूँ।